सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री और आज है सरफेस केमिस्ट्री का 13th लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ही पढ़ा था। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल स्टेट्स पे क्लासिफिकेशन के, डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम का जो हमारा फिजिकल स्टेट है वो हम लोग कैसा ले रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरैक्शन कैसा है, उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके बीच में इंटरैक्शन कैसा है। देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था सोल। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और आप सभी को सोल के नाम से आपने इमेजिन कर लिया होगा कि डिस्पर्जन फेस क्या लिया है मैंने और डिस्पर्जन मीडियम क्या लिया है और इसका एग्जाम्पल क्या है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि यू हैव टू लर्न दैट टेबल विद एग्जाम्पल्स। every year, almost every year you got the question from that table. Okay, तो चलिए पहले रिवीजन करते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सोल क्या पढ़ा था। देखिए कंटेनर लेते हैं। ओके, एक कंटेनर लेते हैं। ओके, हम लोग एक लिक्विड लेते हैं, कोई भी लिक्विड लेते हैं। जैसे हम लोग क्या लेते हैं? डिस्पर्जन मीडियम लेते हैं। क्या लेते हैं? डिस्पर्जन मीडियम, राइट। लिक्विड को हम लोग क्या ले रहे हैं? लिक्विड को हम लोग ले रहे हैं डिस्पर्जन मीडियम, राइट। और हम लोग हमारा जो सॉलिड है, ओके, सॉलिड जो है उसको हम लोग ले रहे हैं डिस्पर्स्ड फेस। ओके, डिस्पर्स फेस ले रहे हैं। तो याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था अगर आप इस लिक्विड की जगह वाटर लेते हैं, लिक्विड की जगह वाटर लेते हैं तो उस सोल को क्या कहते हैं? हम लोग उसको कहते हैं हाइड्रोसोल कहते हैं, राइट। या फिर एक्वासोल। अगर इसी लिक्विड की जगह हम लोग अल्कोहल लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एल्कोसोल कहते हैं, राइट। ये क्या है हमारा? जब हम डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड ले रहे हैं, डिस्पर्स फेस सॉलिड ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन गया था? ये हमारा बन जाता है सोल, राइट। सोल के एग्जांपल्स देखिए, पॉज द वीडियो और सोल के एग्जांपल्स अगर आपने वो टेबल याद कर ली है तो उस जो सोल के एग्जांपल है उसे अपने मन में रिवाइज करिए। क्योंकि पढ़ाई का असली तरीका यही है कि जो आपने पहले पढ़ा है उसे रिवाइज करते करते पढ़िए, कनेक्ट करते करते पढ़िए, जिससे आपको लास्ट में जब आपका एग्जाम हो तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो, एट अ टाइम बहुत सारा सिलेबस ना मिले, ठीक। आज हम लोग ये पढ़ेंगे जो डिस्पर्जन फेस है और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन क्या है, एफिनिटी क्या है, इसका मतलब समझिए। ये जो हमारा डिस्पर्स फेस है, इसके जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड लविंग है, ओके, या फिर लिक्विड हीटिंग है। अगर लिक्विड लविंग होंगे, लिक्विड लविंग, राइट, अगर होंगे लिक्विड लविंग तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे लायोफिलिक। उसे हम लोग क्या कहेंगे? लायोफिलिक। देखिए फिलिक वर्ड का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फिलिक? फिलिक वर्ड का मीनिंग होता है लव। ओके, जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़े थे, राइट, केमिस्ट्री में ही पढ़े थे हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता था? इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन से लव करता हो। यही लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग, जिनके डिस्पर्जन फेस के जो मॉलिक्यूल्स है अगर वो लिक्विड को लव करें तो ऐसे कोलॉइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? लायोफिलिक कोलॉइड्स कहते हैं। अगर डिस्पर्स फेस के मॉलिक्यूल डिस्पर्जन मीडियम दैट इज आर लिक्विड को लव करते हैं, अगर इनके बीच में एफिनिटी स्ट्रॉन्ग है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लायोफिलिक कहते हैं। ओके, दूसरा कोलॉइड्स का दूसरा है हमारा लायोफोबिक। क्या है? लायोफोबिक। देखिए फोबिक वर्ड का मतलब क्या होता है? फोबिक वर्ड का मतलब होता है हेट। क्या होता है फोबिक वर्ड का मतलब? फोबिक वर्ड का मतलब होता है हेट। जो लिक्विड को हेट करे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लायोफोबिक। देखिए इसमें क्या है? अगर डिस्पर्स फेस के मॉलिक्यूल्स डिस्पर्जन मीडियम दैट इज आर लिक्विड को हेट करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लायोफोबिक कहते हैं। अगर यही लिक्विड हम लोगों ने वाटर लिया तो उस सोल को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोसोल कहते हैं। अल्कोहल लिया तो हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोसोल कहते हैं। 1 मार्क्स में आपसे 2 बार पूछा गया है कि इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड इन अ सोल, व्हाट दैट सोल इज नोन एज? दैट सोल इज नोन एज हाइड्रोसोल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इनका डिफरेंस बिटवीन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनका डिफरेंस हर बार 3 नंबर में आता है। 3 नंबर में आता है आपको 5 से 6, या फिर अगर आप बड़े बड़े लिख रहे हैं तो 3 डिफरेंस लिखिए,
छोटे छोटे लिख रहे हैं तो 6 डिफरेंस लिखिए, ताकि जो एग्जामिनर है उनको हाफ हाफ मार्क करके उन्हें मार्क्स दे सके, ठीक। और फिर एक साल आया था CBSE का होश उड़ा देने वाला क्वेश्चन, जो था स्टेबिलिटी पे लायोफोबिक और लायोफिलिक सोल्स के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग लायोफोबिक और लायोफिलिक सोल्स के 3 डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला डिफरेंस हमारा क्या है? पहला डिफरेंस है नॉर्मल डेफिनेशन। ओके, देखिए मैंने आपको कई बार बताया आपको डिफरेंस कैसे करने हैं। आपको डिफरेंस हमेशा कैटेगरी में डिवाइड करके करने हैं, ताकि जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसे समझ में आए कि बच्चा किस अकॉर्डिंग इन चीज़ों को लिख रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेरा पहला डिफरेंस है वो किसके बेसिस पे? डेफिनेशन के बेसिस पे, कि इन दोनों की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। जो दूसरा डिफरेंस है वो किसके बेसिस पे? वो है हमारा प्रिपरेशन के बेसिस पे। तीसरा है नेचर के बेसिस पे। ओके, फिर चौथा हमारा आई थिंक स्टेबिलिटी के ऊपर है, और जो पांचवा है वो हमारा विस्कोसिटी के ऊपर है, राइट। तो हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में डेफिनेशन, प्रिपरेशन और नेचर के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दी है बट रीड करना ज़रूरी है। क्या लिखा है? इन लायोफिलिक सोल्स द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज have a very strong affinity for the molecules of the dispersed medium. If the dispersed medium is a liquid, okay, then it called lyophobic soul, okay, and if it is water then it is called hydrophilic soul. An example is स्टार्च इन वाटर। आपसे क्या कह रहा है? जो मैंने आपको बताया लायोफिलिक सोल्स की डेफिनेशन में, कि अगर डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन है, एफिनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लायोफिलिक सोल कहते हैं, राइट। अगर हमने अपना डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड लिया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक सोल कहते हैं। ओके, रिमेंबर इसका एग्जांपल क्या है? स्टार्च इन वाटर। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे लायोफोबिक सोल की डेफिनेशन। लायोफोबिक सोल की डेफिनेशन क्या है? देखिए, इन लायोफोबिक सोल द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज हैव अ वेरी लेस और नो एफिनिटी फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्स medium, hence these souls are unstable, therefore they require stabilizing agent for their stability. Okay, आपसे क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसी सोल है जिसके बीच में डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में एफिनिटी या तो हो ही ना, है तो बहुत कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लायोफोबिक सोल कहते हैं। ये बहुत कम स्टेबल होते हैं, याद रखिएगा ये कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा कम स्टेबल होते हैं। इसी वजह से इन्हें क्या की ज़रूरत होती है? स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। ओके, आगे क्या लिखा है? एक्रिलिक गम और जेलेटिन इज़ यूज एज स्टेबलाइजर इन इंडियन इंक। ओके, तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई इंडियन इंक में डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस क्या होता है? पॉज द वीडियो, क्योंकि ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, 2-3 बार बताई थी, इसीलिए आप वीडियो पॉज करिए कि आपको याद है कि नहीं। अगर याद नहीं है तो नोट्स अगर आपने बनाए हो या फिर स्क्रीनशॉट लिया है तो उनको जाके दोबारा देखिए, क्योंकि ये कई बार पूछा है कि आपकी इंडियन इंक में आपका डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे डिफरेंस हमारा किस बेसिस पे? नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है? प्रिपरेशन है। ओके, तो हम लोग इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं? जो हमारी लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं उन्हें हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? देखिए क्या लिखा है? लायोफिलिक कोलॉइड्स कैन बी इजीली प्रिपेयर बाय सिंपल शेकिंग और वार्मिंग द डिस्पर्स फेज विद द डिस्पर्जन मीडियम, बिकॉज द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। आपसे क्या कह रहे हैं? इनका प्रिपरेशन मेथड बहुत सिंपल है। आप क्या करिए, एक कंटेनर लीजिए, एक कंटेनर लीजिए और डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम को क्या कर दीजिए? शेक कर दीजिए या फिर क्या कर दीजिए? वार्म कर दीजिए। आपका क्या तैयार हो जाएगा? लायोफिलिक सोल तैयार हो जाएगी। ये सिंपल वार्मिंग और शेकिंग से क्यों तैयार हो जाती है? क्योंकि जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच की एफिनिटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, राइट। चलते हैं लायोफोबिक सोल्स के तरफ। लायोफोबिक सोल्स में क्या होता है? they are prepared by special chemical method and stabilized by the addition of a stabilizer because the dispersed phase has very less affinity for a dispersion medium. ये कैसे तैयार होते हैं? जो हमारे लायोफोबिक सोल्स हैं ये कैसे प्रिपेयर होते हैं? ये प्रिपेयर होते हैं बाय यूजिंग अ केमिकल मेथड, और इनमें क्या हम लोगों को इसको स्टेबल करने के लिए कुछ डालना पड़ता है जिससे क्या हो जाए? ये स्टेबल रहे। ओके, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे इंडियन इंक में हमारा स्टेबलाइजर क्या है? स्टेबलाइजर है हमारा एक्रिलिक गम और जेलेटिन। ओके,
आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा नेचर, कि ये नेचर में कैसे है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। तो देखते हैं क्या है नेचर में। जो हमारी लायोफिलिक कोलॉइड्स आर रिवर्सिबल इन नेचर। क्या कह रहा है, जो हमारी लायोफिलिक कोलॉइड्स है वो कैसे हैं, रिवर्सिबल इन नेचर है। बिकॉज व्हेन अ लायोफिलिक सोल इज हीटेड, आपसे क्या कह रहा है, जब आप इसको हीट करोगे। देखिए समझिए, आपकी ये मान लीजिए हमारे पास कंटेनर में एक लायोफिलिक कोलॉइड है। आपने क्या किया, इसको हीट किया, राइट। आपने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया, तो क्या होगा, ये हमारा एक सोल है, आपने इसको क्या किया, हीट किया, तो क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम जो है आपका, डिस्पर्जन मीडियम जो है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, राइट। डिस्पर्जन मीडियम जो है वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा और बचेगा क्या, डिस्पर्स फेज बचेगा। आप फिर जो आपके पास लेफ्ट ओवर डिस्पर्स फेज बचता है, आप उसमें फिर से लिक्विड मिला दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, आपकी फिर से लायोफिलिक कोलॉइड्स की सोल मिल जाएगी। ओके, देखिए यही लिखा था, लायोफिलिक कोलॉइड्स आर रिवर्सिबल इन नेचर बिकॉज व्हेन अ लायोफिलिक सोल इज हीटेड द डिस्पर्जन मीडियम गेट इवेपोरेटेड। मैंने आपको यही बताया क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम जो है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। एंड द डिस्पर्स फेज इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन दिस डिस्पर्स फेज इज सो obtained is shake or warm with a dispersion medium again lyophilic soul is obtained। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेचर क्या है, आप देखिए लायोफोबिक सोल के बारे में पढ़ते हैं, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ये कैसे हैं, इरिवर्सिबल है नेचर में। व्हेन इट इज़ हीटेड द डिस्पर्जन मीडियम गेट इवेपोरेटेड। क्या होता है, जब आप इसको हीट करोगे, आपकी जो लायोफोबिक सोल जो बनी है, जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, एंड द डिस्पर्जन क्या होगा, आपका डिस्पर्जन मीडियम इवेपोरेट हो जाएगा एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अगेन लायोफोबिक सोल बाय फिजिकल मेथड। आपको फिजिकल मेथड बाय सिंपल वार्मिंग या फिर हीटिंग के द्वारा आप उसको नहीं ऑब्टेन कर पाओगे। आपको कुछ ना कुछ क्या लगाना पड़ेगा, अपना केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा, कुछ स्टेबिलिटी के लिए उसमें क्या कुछ ऐड करना पड़ेगा। ओके, यही था आपका नेचर के बारे में हो गया। आपने रिवर्सिबिलिटी के बारे में भी पढ़ लिया, और क्या पढ़ा आपने, प्रिपरेशन के बारे में पढ़ लिया और डेफिनेशन पढ़ ली। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल स्टेट पे पढ़ा था। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसकी स्टेबिलिटी, और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, क्योंकि एक साल एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था जो आपको लायोफोबिक और लायोफिलिक सोल के बारे में इसकी सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी लिखनी थी, डिफरेंस नहीं लिखना था। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो गए थे कि क्या लिखना है। आने वाले वीडियो में आपको सब बताऊँगी कैसे लिखना है, क्या लिखना था और नंबर कहाँ कटे थे बच्चों के। तो आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिए लाइक। टिल देन बाय बाय, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए। आई विल गिविंग ऑल योर आंसर्स एंड आई एम हेयर फॉर गिविंग द आंसर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।